गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने का सपना सच करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तभी लोगों को मिलेगा जब नगर के अधिकारी ईमानदारी से काम करके लोगों को योजना का लाभ दें। लेकिन शमशाबाद में अधिकारियों की मनमानी के चलते नगर के वार्ड में कुछ लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला और गरीब कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब शमशाबाद क्षेत्र की महिला विधायक राशि सिंह ने पैदल चलकर नगर के वार्डों का निरीक्षण कर वासियों से आवास योजना के लाभ की जानकारी ली। इस दौरान विधायक राशि सिंह को नगर में कुछ ऐसे गरीब लोग झोपड़ी में रहते दिखे जिनकी दशा और परेशानी को देखकर विधायक राशि सिंह भावुक हो गई, क्योंकि एक महिला होने के नाते वे एक घरेलू महिला की कच्चे मकान में रहने की परेशानी को समझती है। इन गरीबों की परेशानी को देखते हुए नगर में योजना के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को पात्र अधिकारियों को योजना का लाभ देने के लिए निर्देश देकर दुख व्यक्त किया है। दरअसल शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की विधायक राशि सिंह द्वारा नगर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिक नगर लाभ मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए नगर के वार्डों का निरीक्षण कर आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर योजना की जानकारी ली गई है। किया जा रहा है शमशाबाद के वार्ड क्रमांक 1 पे और हम लोग देख रहे हैं कि आप निरीक्षण के दौरान काफ़ी भावुक हो गई हैं। क्या कुछ स्थिति बनी है इसके कारण ऐसी स्थिति आई? मैंने कभी सोचा नहीं था कि डिपार्टमेंट के लोग जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लगा रही हूँ कि वो जाके और जांच करेंगे। मुझे लग रहा था कि हर एक घर की जांच होगी और कम से कम ये इतनी मानवता तो रखेंगे कि इसमें इफ़ बट का काम नहीं रहेगा, चूँकि ये ज़मीन उनके द्वारा कहे अनुसार, पटवारी के कहे अनुसार ये मरघट की ज़मीन वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी कुटीरें बनी हुई हैं। कुछ ऐसे मकान जो कि मुझे देख के हम 1 घंटा भी उस घर में नहीं बैठ सकते, वहाँ लोग रह रहे हैं। क्या सिर्फ इसीलिए मुझे आज इतना रोना आ रहा है कि ऐसे घर में देख रही हूँ जो कि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को चाहते थे कि कुटीर मिलना चाहिए, उनका पक्का मकान होना चाहिए, जो सपना उन्होंने देखा था सक्षम भारत का, और ऐसे समय पे मैं इन मकानों को देख रही हूँ तो वाकई मेरा दिल रो रहा है। और मैं इन जो अभी नई नई नियुक्तियां हुई हैं पटवारियों की, ऐसे बच्चों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि संवेदनशील सरकार के यहाँ तुम काम कर रहे हो, उनके कर्मचारी हो, और तुम कितने निर्मम तरीके से काम कर रहे हो कि ऐसे में तुम ऐसे घरों को देख के भी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुटीर के पात्र हैं या नहीं हैं। और ऐसे किसी भी जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें कोई भी दखलंदाजी करेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं रहूंगी जब तक ये सारे नाम उस कुटीर में आ नहीं जाते। कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये तो अभी एक वार्ड को मैंने चेक किया है, ऐसे पूरे शमशाबाद के 15 वार्ड को मैं चेक करूंगी। जो भी मुझे लगता है कि जिसको भी कुटीर की आवश्यकता है, जो पात्र है, उसे कुटीर मिलेगी। आज आपके माध्यम से मैं पूरे शमशाबाद को ये बताना चाहती हूँ कि कुटीर के मामले में कोई धांधली, कैसी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें गड़बड़ करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और अगर निर्ममता से काम करेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा अपना कलम को देख के काम करेगा, तो भी हमारे सामने बैठे हमें बताए कि क्या इसमें पात्र है और कैसे उसको अपात्र घोषित किया है। उसको बैठ के हम तय करेंगे, हम बताएंगे कि अगर वो पात्र है, उनका तो कहना है ना प्रधानमंत्री जी का कि जिसके अभी कच्चे मकान आप देख रहे हैं उसको वो कुटीर का पात्र है। तो ऐसे में ये लोग कैसे तय कर सकते हैं? और जहाँ तक नोयत परिवर्तन की बात है, वहाँ बहुत सारे मकान बने हुए हैं, इसलिए वो कभी टूटेंगे नहीं। नोयत परिवर्तन है वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पात्र व्यक्ति है उन सभी को कुटीर मिलेगी।